5 लाख रुपए का चैलेंज है जनाब। एलोपैथी की कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो किसी बीमारी का इलाज कर सके। हाँ जी, इसके ऊपर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे अगर कोई एक मेडिसिन जो है वो ऐसी एलोपैथी में से निकल आई जो किसी बीमारी का पक्का इलाज कर सके। एक तो बात है एलोपैथी की, जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो दवाइयां आपको डॉक्टर देते हैं। दूसरी आपकी हर्बल दवाइयां हैं, देसी दवाइयां हैं। अब हमने कंपैरिजन करना है और हमने देखना है कि कौन सी दवाइयां जो है वो किसका इलाज करती हैं और कौन सी बीमारी का इलाज करती हैं। और जनाब इस वीडियो में उन साहब ने फरमाया गूगल कर लें, गूगल करके देखें। तो जनाब कर लेते हैं गूगल, फिर आप बैठे हैं सामने, आज फैसला हो जाता है। ये दो हमने आज सर्च करनी है। एक तो हमने करनी है, इज देयर एनी एस्टेब्लिश्ड डिजीज दैट कैन बी क्योर्ड विद देसी और हर्बल मेडिसिन, और इज देयर एनी एस्टेब्लिश्ड डिजीज दैट कैन बी क्योर्ड विद एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथी क्या है, जो हमारी मॉडर्न है, पहले हम ये करते हैं। ठीक है जी, ये हमने क्लिक किया, ये गूगल हो गया जनाब। आपने देखना है, अच्छा जी ये देखें जी, सबसे पहले आप फोकस करें इसको, देखें जी क्या लिखा हुआ है। अगर आपको सारा नजर आ रहा है तो आप ये देखें। और दूसरा जो है, मैं आपको अब ये पढ़ के बताता हूं, पढ़ रहे दीदी। यस, मैनी established diseases आर सक्सेसफुली क्योर्ड विद एलोपैथिक। ठीक है जनाब, क्या मतलब इसका कि established डिजीज का मतलब क्या है कि जो बीमारी किताबों के अंदर लिखी है, जो वाजे है कि हाँ जी ये बीमारी है। एक तो ये कह दिया ना गर्मी है तेरे च, हकीमा ने कहता तेरे तेरे मेदे च गर्मी है। कोई उसको नाप नहीं सकते कितनी गर्मी है, कोई उसको देख नहीं सकता, कोई उसको मैयर नहीं कर सकता। भाई ये मतलब बातें हैं। गैस चढ़ती होते जी, कितने जाती है गैस, गैस को काबू नहीं कर सकते, गैस को नाप नहीं सकते कितनी गैस बनी है। लेकिन बुखार, बुखार को हम नाप सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन को हम देख सकते हैं, इन्फेक्शन नापी जा सकती है सीबीसी से। तो ये सारी चीजें स्टेब्लिश बीमारी। ठीक है जनाब, अब वो कहता है जी कौन सी बीमारियां, अभी हम पढ़ के बताते हैं। तो देखते हैं जी 5 लाख रुपए हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते। आप भी ये वीडियो शेयर करें, उन साहब तक जाए, ताकि उनको भी पता चले कि यार ये रमजान का महीना है तो 5 लाख रुपए का चैलेंज था, तो ये पूरा करते हैं कि नहीं करते। वो कहते हैं जी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जो है आपकी जो बीमारी है, ये एक जरासीम करता है, एक बैक्टीरिया करता है। उसकी प्रॉपर एंटीबायोटिक की रिजीम है। आप एंटीबायोटिक दो, टीबी जो है वो खत्म हो जाता है, टीबी क्योर हो जाता है। क्योर मैनेज नहीं होता, क्योर होता है, याद रखें। लेप्रोसी ये क्योर हो जाती है। कॉलरा, बैक्टीरियल इंफेक्शंस, जितनी भी यहाँ पर गला खराब होता है, आपको जनाब कहीं चोट लगती है वहां पर इंफेक्शन हो जाता है, आपके मैदे में इंफेक्शन होता है, कहीं पर भी इंफेक्शन होता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन होती है, वायरल इंफेक्शन होती है, उसकी दवाइयां जनाब। मलेरिया, मलेरिया की दवाइयां। मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है, एक जो पैरासाइट है वो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, बुखार करता है, आपको चिल्स आते हैं, आप दवाई खाते हैं, वो मलेरियल पैरासाइट बनना बंद हो जाता है, क्योर हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये नहीं है कि वो उसको हमने कोई मैनेज कर दिया खत्म हो जाता है। कहता है वायरल हाइपेटाइटिस सी खत्म हो गया। कोविड-19, कोविड जब हुआ था लोगों को, कई लोगों को हुआ था, दवाइयां दी ठीक हो गए। अच्छा जी, कैंसर भी हैं काफी सारे, हॉजकिन लिम्फोमा है, टेस्टिकुलर कैंसर है, चाइल्डहुड ल्यूकीमिया, ये सारे के सारे जो हैं ये ट्रीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं अर्ली स्टेजेस के अंदर। अच्छा जी, अब सर्जरी की बात कर ले जी। वो कहता है अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स आपने देखा, ऑपरेशन करते हैं, दवाइयां देते हैं, खत्म, फिर कभी अपेंडिक्स नहीं होती, निकल गई। गॉल ब्लेडर के मसले, गॉल स्टोन्स, पित्ते में पथरी हुई, ये लोग कहते हैं जी पित्ते की पथरी हल नहीं होती, निकल भी जाती है और जनाब सर्जरी से भी रिमूव हो जाती है। किडनी स्टोन्स, दवाइयां होती हैं इसकी, दवाइयां देते हैं, किडनी स्टोन निकल जाते हैं, नहीं होती तो लिथोट्रिप्सी हो जाती है, वैसे रिमूवल हो जाता है। पेप्टिक अल्सर्स, आपके मैदे में जो अल्सर्स बनते हैं उनकी दवाइयां होती हैं, टोटल लोग हील कर जाते हैं उससे। ठीक है जनाब, हाइपोथायराइडिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्मॉल पॉक्स, पोलियो की वैक्सीन, ये सारी की सारी जो है, अब ये जो एंड वाली है वैक्सीन से कि आपको होगा ही नहीं, इसकी वैक्सीन लो आपको होगा ही नहीं। अब ये इतनी बीमारियां मैंने आपको गिनवा दी हैं जो टोटल क्योर हो जाती है, जो टोटल खत्म हो जाती हैं। ये नहीं है कि जैसे अब देख तो क्रॉनिक मसले हैं ना, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये तो क्रॉनिक मसले हैं, इनकी दवाइयां दी जाती हैं इनको मैनेज करने के लिए, काबू रखने के लिए, ताकि इनके जो है वो और मसाइल ना बिल्ड हो। लेकिन ये तो सारी की सारी बीमारियां जो हैं वो हल हो जाती हैं। तो भाई अब आप वीडियो तक पहुंचा दें। अगर मेरे से उन्होंने कांटेक्ट किया 5 लाख के लिए तो मैं उनको अपना भेज दूंगा अकाउंट नंबर, और आप भी उन्हें कहें कि जनाब ये इतनी बीमारियां हमने बता दी हैं डॉक्टर साहब ने,
तो इनमें से बताएंगे कौन सी बीमारी जो है वो हल नहीं होती। चलें जी, अब दूसरा कर लेते हैं, दूसरा देखते हैं हम कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो हर्बल मेडिसिन से ठीक हो जाती। उन्हें कहा जी हर्बल मेडिसिन में सारा कुछ है। अच्छा जी, अब ये देखें, गूगल कहता है जनाब, ये मैं आपको दिखा के सारा करूंगा, ये देखें, वो कहता है यस, पहला लफ्ज है इसका यस, ठीक है जनाब। लेकिन आगे पढ़ते हैं, आगे कहता है कि बड़ी सारी डिजीजेज हैं, कॉमन इलनेस कैन बी सक्सेसफुली मैनेज्ड, ट्रीटेड एंड इन सम केसेस क्योर्ड विद देसी मेडिसिन। इन सम केसेस, एलोपैथी में इन सम केसेस नहीं था, उसने साफ लिखा था। अब नीचे लिखता है जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, डायरिया हो गया, डाइसेंट्री हो गई, अमीबा हो गया, इसके अंदर वो कहता है जी हम देते हैं कोई ऐसे, अब मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता ये देसी दवाइयों के नाम जो हैं हर्बल मेडिसिन के, ये हम देते हैं तो इससे ये मैनेज हो जाते हैं, इससे इनकी अलामात कम हो जाती हैं। स्किन डिजीजेज है, एक्जिमा है, रिंग वॉर्म है, वुंड्स है, इसमें हम गार्लिक, टर्मेरिक, भाई आप ऐसा करें, अब ये गार्लिक इसने लिखा है, इसने हल्दी लिखा है, एलोवेरा लिखा है, जिसको एक्जिमा है ना उसको ये वीडियो भेजें, उसे कहें लहसन लगा अपने उसके ऊपर और बता खत्म हो गया, उसको कहें हल्दी लगा और बता एक्जिमा खत्म हो गया, कभी भी नहीं खत्म होएगा। ये हर्बल दवाइयां। रेस्पिरेटरी इलनेस, रेस्पिरेटरी इलनेस कौन सी है जी, आपकी ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, ये सारों को पता है कि एस्थमा, ये इस तरह की बीमारियां जो हैं वो किसी भी देसी दवाई से हल नहीं होती। तो ये तो भाई पुट्ठा पड़ गया काम, ये तो उल्ट पड़ गई गेम। गूगल कह रहा है कि एलोपैथी से ये हल होती हैं और देसी दवाइयों से नहीं हल होती हैं, देसी दवाइयों से मैनेज होती हैं, कुछ सिम्टम्स कम होते हैं। तो भाई हमने तो अपनी बता दी है, हमने तो नाम ले दिए सारे, टीबी का नाम ले दिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी है, ये सारों के मैंने नाम लेके बता दिया है कि ये बीमारियां टोटल हल हो जाती हैं, टोटल क्योर हो जाती हैं। अब आपने ये वीडियो शेयर करनी है और मैं चाहता हूं कि जिनका ये दावा है ना कि एलोपैथी की मेडिसिन से नहीं होती, भाई वो वीडियो बनाएं, या वो जो आपके कोएक्स बैठे हुए हैं, जाली डॉक्टर बैठे हुए हैं, उन्हें कहें जनाब वीडियो बनाएं ना जरा, आप वो बीमारियों का नाम बताएं और देसी दवाइयों का नाम बताएं, कौन सी देसी दवाइयां और कौन सी बीमारियों को क्योर करती हैं। कभी नहीं बताएंगे, हो ही नहीं सकता, बताएं, पता ही नहीं है। ये कहेंगे आप हमारे आ जाओ फिर हम बताएंगे, तिब तो ऐसी चीज है हम यहां नहीं बता सकते, आप वहां आएंगे तो हम क्यों नहीं बता सकते यहां पर सबके सामने। सबके सामने इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि है ही नहीं कुछ, गेम डालनी है, लंबी करनी है गेम, बस 6 7 8 महीने का कोर्स देना है ताकि बंदा ही घूम जाए, उस वक्त तक उसे याद नहीं न रहे, जो कुछ बीमारियां जो खुद ब खुद खत्म होनी हो, खुद ब खुद ही खत्म हो जाए और कह दिए हमारी मेडिसिन नहीं की है। ये ना तो नाम दे दें उन बीमारियों के, या फिर भाई कोई लिस्ट दिखा दें, कोई आपकी रिसर्च हो, कोई रिसर्च जो पूरी दुनिया मानती हो, वो रिसर्च दिखा देंगे ये दवाइयां जनाब, मैंने तो आपको गूगल करके अब दिखा दिया, और जो गूगल का कहा गूगल करके देख लें। अब बताएं आप हमें बोलते रहते हैं डॉक्टर्स को कि डॉक्टर जी ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, भाई ये सामने आपके लिखा हुआ है। अब ये कह देंगे गूगल भी उनका है, उन्होंने ये जानबूझ के हकीमों को खत्म करने के लिए किया। भाई आप अपना बना लो ना, कोई हकीमों का गूगल बना लो, आप कोई हकीमों की आप बना लो चीज, आप कोई अपना वो ऐसा बना लो रिसर्च सेंटर जहां पर रिसर्च हो। नहीं, कोई एक बीमारी आप ऐसी बताएं जो आपके जहन में आती है और वो हकीमों ने इजाद किया, जी हकीमों ने बताया था, वो पूरी दुनिया जो है वो मानती है वो बीमारी है। कोई एक बीमारी, मैं इलाज की बात ही नहीं करता, मैं मेडिसिन की बात ही नहीं करता, मैं कहता ही नहीं हूं कि आप मेडिसिन या इलाज, आप बीमारी बताएं जो इनको बताओ। सारी बीमारियां इधर से उठाते हैं, टेस्ट इधर से उठाते हैं सारे, कहते हैं इलाज हमसे करा लो। एच पैलोरी का टेस्ट करा के आओ, स्टूल एंटीजन का टेस्ट करा के आओ, यानी एच पैलोरी नाम भी अंग्रेजी दवाई का, टेस्ट भी अंग्रेजी दवाई का, लेकिन इलाज फिर हकीमों से कराओ आप आके। लिवर फेलियर, आपका लिवर फेलियर हो गया है, अब आप हमारे से इलाज करा लें। लिवर फेलियर भाई आपके आपने इजाद की है, अगर आपने कोई इस पे रिसर्च की है, आपने कोई, आप ये कहते हो जनाब हमारे पास उर्दू में भी नाम है इसके, ठीक है भाई, उर्दू में तो ट्रांसलेशन तो होती है। अब लिवर फेलियर को अगर आपने जिगर का फेलियर कह दिया, जिगर का फेल होना कह दिया, तो ये कोई बड़ी बात है। आप अपनी रिसर्च दिखाएं कि कितने लोगों पे रिसर्च हुई है, कौन से ट्रायल हुए हैं, कौन सी मेडिसिन के ट्रायल हुए हैं, कौन सी मेडिसिन, और भाई हर हकीम की अपनी दवाई होगी, हर हकीम ने अपनी दवाई बनाई हुई है। अगर तो इनके कोई रिसर्च होती तो सिमिलर होती है ना दवाइयां, कोई दवाई नहीं, डॉक्टर के पास चल जाओ, सबके पास एक डायग्नोज करा लो, बस आप तशखीस हो जाए आपकी बीमारी की, सबकी एक ही दवाई है, क्योंकि सबको पता है भाई ये रिसर्च हुई है, सामने लिखा है सारों का, हर चीज क्लियर है।
लेकिन फिर भी हम लोगों को अकल नहीं आनी, हम लोगों ने इसी तरह की बातें करनी है, इसी तरह की जो है ना वो सोच रखनी है, वो जनाब हकीमी इलाज ही सही है, हकीमी इलाज, वो कुछ भी नहीं, झूठ बोलते हैं सारे। और अगर कोई जिसको बंदे को थोड़ा सा भी मेडिकल नॉलेज है और इनकी वीडियोस वो देख ले, वो हंस हंस के पागल हो जाता है, उसको अफसोस होता है ये वीडियोस देख के कि कितनी बेवकूफाना बात करते हैं। वो मैं अगले दिन देख रहा था, यहाँ जुबान पे देखो, अगर यहाँ पर आपके वेवी हुआ तो आपके मैदे में पथरी है, आपके मैदे में अल्सर है। और भाई 2 दिन आप सही तरह पानी ना पियो, आपका भी बेबी हो जाएगी। तो खैर भाई, ये वीडियो जो है वो लाजमी शेयर करें उनके साथ जो ये कहते हैं कि जनाब दवाइयां जो हैं वो डॉक्टरों की कोई इलाज नहीं करती। एक दवाई मैंने आपको इतनी ज्यादा जो है वो डिजीजेस बता दी हैं, इतनी ज्यादा बीमारियां बता दी हैं जो टोटल क्योर हो जाती हैं। अब आपकी बारी है आपकी बताने की, देखते हैं आप क्या बताते हैं। शुक्रिया।